तो दोस्तों एसबीआई म्यूचुअल फंड का कल से आईपीओ लॉन्च होने वाला है। 14 जुलाई से 16 जुलाई तक ये आईपीओ रहने वाला है। लगभग 10,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने वाली है कंपनी इस आईपीओ के जरिए। तो सारी डिटेल्स एक बार ही देखेंगे, कैसी परफॉर्मेंस है इसकी अभी तक, और जो अभी ऑलरेडी लिस्टेड एएमसी कंपनीज हैं उनके मुकाबले कैसा यहाँ पर इस आईपीओ की वैल्यूएशंस आपको नजर आ रही है। और साथ में बात करेंगे कितनी एक्सपेक्टेशन अभी मार्केट इस जो आईपीओ है उसके लिस्टिंग गेन्स के लिए लगाकर चल रहा है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल, अगर हम 14 जुलाई से ये शुरू हो रहा है कल आईपीओ और 16 जुलाई तक ये आईपीओ ओपन रहने वाला है, लगभग 9813 करोड़ रुपए ये इकट्ठे करने वाला है। लेकिन सारा ही पैसा ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। इसका मतलब जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा उठाकर निकल रहे हैं, जिसमें एसबीआई और उसके अलावा अमुंदी जो इनकी कंपनी है वो दोनों पैसा अपना निकालेंगे, यानी कंपनी को कुछ भी पैसा नहीं मिलने वाला है। प्राइस बैंड 545 रुपए से 574 रुपीस के आसपास रहेगा और लगभग 26 शेयर्स यहाँ पर लॉट साइज में रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम और डिटेल्स देखते हैं तो अलॉटमेंट 17 जुलाई के आसपास हो जाएगी और लिस्टिंग की उम्मीद है 21 जुलाई के आसपास की। अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक लॉट 14,924 रुपए की आपको यहां पर लेनी होगी मिनिमम, और मैक्सिमम 2 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है कि जो इसकी वैल्यूएशंस हैं, जो इसके फंडामेंटल्स हैं, वो इस वक्त कैसे नजर आ रहे हैं। तो देखिए, इंडिया की सबसे बड़ी ये आईपीओ है, कंपनी है, लगभग 15% यहाँ पर इसका मार्केट शेयर है, 12.5 लाख करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है इसका। और रिसेंटली अगर नंबर्स यहाँ पर क्विकली देख लें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अभी रिसेंटली 3,000 करोड़ के आसपास का रहा था, उससे पहले 2500 करोड़, और यहाँ पर 2024 में 2,000 करोड़, यानी कि लगातार प्रॉफिट में ग्रोथ है। इनकम में लगातार ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, 3400 करोड़ से 5,000 करोड़ के आसपास हो गई है। नेटवर्थ में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। तो ओवरऑल जो इसके फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली ये कंपनी है। लेकिन मार्केट सिर्फ फंडामेंटल से नहीं, उसके साथ साथ वैल्यूएशंस क्या हैं, कितनी आगे की ग्रोथ की उम्मीद है, उन सब चीज़ों से चलती है। और यहाँ पर ऑलरेडी इसी के बराबर की 3 बड़ी कंपनीज लिस्टेड हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, निपन और उसके अलावा एचडीएफसी एएमसी। अगर इनकी हम ओवरऑल सारी चीज़ों पे बात करें तो देखिए, इन चारों में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एसेट अंडर मैनेजमेंट है, लगभग 12.5 लाख करोड़ के आसपास। उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का है, देन एचडीएफसी एएमसी, और सबसे कम इन चारों में से निपन इंडिया एएमसी का है। मार्केट शेयर भी सबसे ज़्यादा इसी का है, 15% के आसपास। उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, देन एचडीएफसी और उसके बाद निपन। तो ये 4 कंपनीज जो हैं वो मिलाकर लगभग 40-45% मार्केट कैप शेयर रखती है ओवरऑल। अब बात आती है ग्रोथ कैसी रही है। तो 3 साल की अगर हम रेवेन्यू की सीएजीआर ग्रोथ पे बात करें तो सबसे हाईएस्ट यहाँ पर एसबीआई एएमसी की रही है 20.5% के आसपास। इन तीनों की भी 18-19% के आसपास की ग्रोथ आपको देखने को मिली है। प्रॉफिट में भी सबसे आगे एसबीआई यहाँ पर है 22% के आसपास। इसके अलावा तीनों देखते हैं तो 16-17% की एचडीएफसी एएमसी की ग्रोथ है, निपन की 15% के आसपास की है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की लगभग एसबीआई जैसी ही आपको ओवरऑल ग्रोथ यहाँ पर नजर आएगी। प्रॉफिट्स में भी सबसे आगे अभी तक एसबीआई है, लेकिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी उसके आसपास पहुंचते हुए नजर आ रहा है। रेवेन्यू सबसे ज़्यादा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का है। सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस टू अर्निंग यानी कि वैल्यूएशन कितनी है, तो लगभग 38 की प्राइस टू अर्निंग पे ये हाईएस्ट बैंड पे आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बाकी 3 एएमसीज देखते हैं तो वो 40s में आपको नजर आएगी, जिसमें निपन और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 48-49 के आसपास चल रही है, एचडीएफसी 42-44 के आसपास यहाँ पर चल रही है। यानी कि वैल्यूएशंस के मामले में अगर हम देखते हैं तो अभी तीनों चारों जो इस लेवल की एएमसीज हैं उसके मुकाबले में कम एसेट अंडर मैनेजमेंट वाली ये कंपनी आने वाली है। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव बात है, यानी कि टेबल पे है और इन्वेस्टर्स के लिए लिस्टिंग गेन्स होने की उम्मीद।
तो यहाँ पर उम्मीद है 15 से 20% की लिस्टिंग गेंस होगी। मल्टी बैगर कोई 100% 200% की लिस्टिंग गेंस की उम्मीद मत करिएगा। अगर ऐसे कुछ लिस्टिंग गेंस हो जाते हैं गलती से तो उसी दिन प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचिएगा। ग्रे मार्केट भी इतना ही दिखा रही है, अभी 100 रुपये के आसपास का प्रीमियम दिखा रही है। तो ओवरऑल वैल्यूएशंस जो हैं उसके हिसाब से ही आपको ओवरऑल रिटर्न्स यहाँ पर मिलने की उम्मीद है, क्योंकि बाकी जो 3 एएमसीज हैं उसके आसपास की ही आपको वैल्यूएशंस नज़र आ रही हैं, उसके आसपास की ही आपको प्रॉफिट की, रेवेन्यू की ग्रोथ नज़र आ रही है। तो वो सारी चीज़ें आसपास की ही नज़र आ रही है। पॉजिटिव बात क्या है, रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में एक लगातार ग्रोथ है। एएमसी कंपनीज में एक अच्छी शानदार रिकवरी, शानदार तेज़ी देखने को मिली है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में लगातार इन्वेस्टर्स पैसा डाल रहे हैं। एसआईपी चल रही है 31-32,000 करोड़ की रेगुलरली, और ये 4 एएमसी मिलाकर लगभग 45-50% अपना ओवरऑल पूरी मार्केट का शेयर रखते हैं। तो ये सारी एक अच्छी बात है। थोड़ी सी नेगेटिव बात क्या है, ये एक तो जितना भी पैसा आएगा वो ओएफएस है, कुछ भी पैसा कंपनी को नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, 15% का मार्केट शेयर इसका ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ से फर्दर कितनी ग्रोथ आएगी वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऐसी कंपनीज के लिए। एक स्टेबल 10-15% की ग्रोथ भी अगर ये ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स लेती है तो वो एक बहुत पॉजिटिव बात रहने वाली है। पॉजिटिव्स में अगर हम बात करें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट्स की ग्रोथ अच्छी है, म्यूचुअल फंड्स का जो बिजनेस है वो उसका स्कोप काफ़ी अच्छा है, और जो बाकी एएमसीज लिस्टेड है वो भी अभी काफ़ी अच्छा कर रही है। स्पेशली जो बड़ी एएमसीज हैं, जो छोटी एएमसीज है उसमें अभी रिटर्न्स नहीं देखने को मिल रही है। कैनरा रोबेको है, आदित्य है, बिरला है, यूटीआई है, इनमें इतनी खास रिटर्न्स देखने को नहीं मिल रही है। और वैल्यूएशंस भी अगर हम देखें तो अभी थोड़ी सी जो मार्केट के जो बाकी कंपनीज हैं उससे सस्ती थोड़ी सी नज़र आ रही है, लेकिन ओवरऑल प्राइस टू अर्निंग सस्ती नहीं है। कंपैरिजन कर रहे हैं तो सस्ती नज़र आ रही है, लेकिन 38 की प्राइस टू अर्निंग सस्ती आप नहीं मान सकते हैं। तो एक लिमिटेड ग्रोथ यहाँ से होने वाली है, वो समझकर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। अगर आप आईपीओ में इसके इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग इस जो इंडिया की सबसे बड़ी एएमसी है इसमें अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।